हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों वो है औसत बच्चों, यानी कि एवरेज। इंग्लिश में हम एवरेज कहेंगे बच्चों, और इसके लिए मैंने एक वर्ड भी दिया है यहाँ पे, यानी कि मीन भी कह सकते हैं बच्चों। तो देखिए, हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। ये टॉपिक जो खास है बच्चों, और अक्सर क्या है कि बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि उनको औसत और जो हमारा रेशो होता है उसका यानी कि डिफरेंस ही पता नहीं होता कि इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम इसे करते हैं कि ये किस तरह से होता है, और बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों होने वाला है आज का जो ये वीडियो है बच्चों। तो देखिए, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। तो बच्चों क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 बॉक्स मैंने बना रखे हैं। ठीक है बच्चों, 4 बॉक्स, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 2 3 एंड 4। देखिए बच्चों, इसके अंदर मैंने कुछ ये पॉइंट लगाए हैं। ये मान लीजिए आपकी भाई ये जो है मार्बल है, यानी कि कंचे। इसमें 2 कंचे हैं, इसके अंदर 4 कंचे हैं, इसमें 3 है, और इसमें सिर्फ बच्चों एक ही है। तो देखिए बच्चों, इसका अगर हमने बच्चों क्या निकालना है, औसत, यानी कि औसत यानी कि एवरेज, बोले तो मीन भी हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आपको क्या करना पड़ता है, इन सबको बच्चों जमा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या करना पड़ता है, जमा। इन सबको जमा करेंगे हम, यानी कि योगफल करेंगे। वी हैव टू नीड एट दीज ऑल मार्बल्स। इट मीन्स कि वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। लेट अस सी, वी कैन राइट दिस एज 2 प्लस 3 प्लस 4, this is 4 and this is 3, okay, and plus 1, 2 4 3 and 1. Also we can write 2 plus 4 plus 3 plus 1। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या हुआ था कि मेरा आगे पीछे हो गया था, तभी मैंने, आप ये ना समझिए कि हमें ऐसा ही आगे पीछे लिखना होता है। आप ऐसे लिखें एज इट इज़, यू कैन राइट ऑल दिस एज इट इज़। आप इसे एज इट इज़ लिख लीजिए, 2 4 3 और 1। देखिए 2 4 3 और 1। अब इन्हें क्या करना है कि ये है आपके पास क्या है, सम ऑफ डाटा। इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में, सम ऑफ डाटा, यानी कि जो भी आपके पास दिया गया है, जो भी आपके पास मटेरियल, यानी कि जो भी आपके पास सामग्री दी है, उसको आपने जोड़ लिया। और इसे क्या करना है, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 4 बॉक्स है, तो आप 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है, 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, ये हो गया बच्चों 10। अब आप क्या करेंगे, इसे 4 से आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, देखिए बच्चों, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, दशमलव लगा, एक बच्चा था तो 10 बना, तो 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, आप इस तरह से भाग करें। अगर आपको इस तरह का नहीं आता तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये भाग आप ज़रूर सीखें, क्योंकि ये शॉर्ट भी होता है और आसान भी होता है, और टाइम भी इसमें बचता है बच्चों। तो देखिए, यहाँ करते हैं हम 10 को करते हैं हम किससे, 4 से भाग। ठीक है बच्चों, करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हो गया बच्चों। घटा लेते हैं, 2 आता है बच्चों। ठीक, अब ये हो गया बच्चों छोटा, तो हम ऊपर दशमलव लगा लेते हैं, तो इसके पीछे एक जीरो लगा सकते हैं। 20 बना, 4 5 है 20। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये सॉल्व होता है, तभी आया बच्चों 2.5। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको, औसत का मतलब ये होता है कि इनमें तो अलग अलग कंचे रखे, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। अगर आपने सभी बॉक्सों में बराबर कंचे रखने हैं तो किस तरह से आप रखोगे। तो ये असल में औसत का मतलब यही होता है। अगर आपको सभी बॉक्स में, यानी कि इक्वल कंचे, यू हैव टू पुट इक्वल मार्बल्स इन एवरी ईच एंड एवरी बॉक्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना ये पड़ेगा कि देखिए कि आपको 2 कंचे डालने पड़ेंगे हर एक बॉक्स में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपके बचते, देखो 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ जाएंगे, 2 यहाँ, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, 2 यहाँ गए, कितने हो गए बच्चों, 8 बचे 2। अब आप उनके जो 2 कंचे उनके 2 पीस कर लीजिए, एक के 2 पीस। ठीक है, एक के 2 पीस, एक कंचा है, इसके 2 पीस कर लें, यहाँ जाएंगे, आधा इधर आधा इधर, और बचा एक, उसका भी क्या करना है, आपको 2 पीस कर लेने हैं, वो भी इस तरह से। यानी कि हर एक बॉक्स में आपका, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5 मार्बल, यानी कि 2.5 कंचा आपको हर एक बॉक्स में डालना पड़ेगा। यही होता है बच्चों क्या, औसत। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल क्या, देख लेते बच्चों। मान लीजिए आप स्कूल में तो आप सभी पढ़ते होंगे या कुछ पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, आपके पास कितने, मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, जैसे आपकी हिंदी में मान लीजिए आपके आते हैं 10 मार्क्स, और मैथ में आते हैं आपके मान लीजिए 15 मार्क्स, और इंग्लिश में आते हैं आपके मान लीजिए कि 16 मार्क्स, और आपकी जो है साइंस, SCIENC, साइंस में मान लीजिए आपके आते हैं 11। उसके बाद और एक सब्जेक्ट लेते बच्चों, यानी कि ड्राइंग मान लीजिए, या फिर आर्ट, ART। आर्ट में मान लीजिए आपके कितने आते बच्चों, ये आते 20। तो अगर एवरेज, यानी कि औसत, औसत का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा क्या किया जाए कि आपको हर एक पेपर में बराबर अंक मिले,
तो वो कौन सी संख्या होगी जो कि सब में रखने पर, देखिए इन सब का देखिए अगर आप सम करेंगे तो देखिए बच्चों ये हो गया बच्चों आपके पास, ये हो गया आपके पास 27 और ये हो गया बच्चों आपके पास 25, ठीक है बच्चों। और 52 हो गया, 52 प्लस 20, 52 प्लस 20 कितना हो गया बच्चों आपके पास हो गया 72। देखिए फिर से करिए, देखते वन यहाँ पे कर लेते 10 15 16 11 और 20, यहाँ देखिए छः, 6 5 11 और 1 12, 2 हो गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि 72। देखिए बच्चों ये 72 है। अब आपको ये टोटल मार्क्स कितने 72, ऐसा क्या किया जाए कि सभी पेपरों में बराबर नंबर हो और फिर उनको अगर जमा कर दें तब भी 72 ही हो। यही यही बोलने का मतलब होता है कि आप अगर मान के चलें कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर में कितने नंबर होने चाहिए, यानी कि कितने मार्क्स होने चाहिए, इसी का मतलब क्या होता है औसत होता है बच्चों। मतलब बोलने का मतलब ये है कि हर एक पेपर को बराबर नंबर, सिंपल से शब्दों में हर एक पेपर में, यानी कि हर एक पेपर में बराबर अंक मिल बांट दो। हर इन अंक को क्या है कि 5 के 5 पेपरों में बराबर कर दो। तो देखिए बच्चों इसे क्या करना पड़ेगा, 72 को हमें करना पड़ेगा बच्चों 5 से डिवाइड। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 2, तो 2 गया इसके पास 22 बना, 5 चौका 20, ये हो गया बच्चों कितना 5 चौका 20 21 22, यानी कि आपके पास 14 से ही 2/5 इतने मार्क्स आपको क्या है बच्चों हर एक पेपर में आपके होने चाहिए। ठीक है बच्चों, 2/5 का मतलब है कि आपका जो है इसे भी अगर डिवाइड करें, देखिए बच्चों कैसे डिवाइड होता है, ये 14 आया, यहाँ देखिए यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ बना था 5 चौका 20, बचा था 2, दशमलव लगाया 20 बना, 5 चौका 20, यानी कि आपका 14.4 अंक हर एक पेपर में होना चाहिए। अगर हर एक पेपर में 14.4 अंक आपके होंगे तो बच्चों वो क्या होंगे 72 ही आएगा। अब देखिए एक पेपर में इतना होना चाहिए, तो 5 पेपर में कितना होना चाहिए, गुना करेंगे ना बच्चों। देखिए जैसे एक पेंसिल आपका 2 रुपये का है, तो 5 पेंसिल कितने के होंगे, 5 दूना 10, 10 रुपये के होंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर आपको बोलेंगे यानी कि 22 पेंसिल कितने के होंगे, एक अगर 2 रुपये का है तो 22 पेंसिल कितने के होंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 2 को यानी कि 22 बार तो जमा नहीं करेंगे, आप करेंगे 22 को डायरेक्टली 2 से गुणना, तो ये बन जाता है बच्चों आपका 44 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो वैसे बच्चों ये भी एक पेपर के अंक इतने हैं, तो पाँचों के कितने हो जाएंगे, तो देखिए दशमलव भूल जाइए, देखिए आपको दशमलव वाला गुना मैंने पहले भी सिखाया प्रीवियस वीडियो में, तो अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज़ मेरी वीडियो देख लें। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 5 लिख लेते, गुना कर लेते, 5 चौका 20 हो गया बच्चों, 5 चौका 20, 20 और 2 22, 5 एकम 5, 5 2 हासिल था 6 7, यानी कि ये कितना बचा। अब देखिए बच्चों पॉइंट एक अंक के बाद है, पीछे से एक अंक के बाद, यानी कि आपका बना 72.0, यानी कि इसे हम लिखते हैं बच्चों कैसे 72 ऑनली, यानी कि ये पॉइंट के बाद जो जीरो होता है इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा और कोशिश किया है कि आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझाऊँ। अगर फिर भी इसमें कुछ डाउट आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।